छत्तीसगढ़ से नक्सली अब खत्म हो गए। नक्सल मुक्त भारत का सपना अब दूर नहीं है। सरकार और जवानों के संकल्प ने बस्तर से नक्सलियों को खत्म कर दिया है। अब महज औपचारिकता बाकी है। किस चीज की? ऐलान करने की। पूरे विश्वास के साथ ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि छत्तीसगढ़ से 96% नक्सलवाद खत्म हो गया है, जो इतिहास के सबसे बड़ी सफलता में दर्ज होगा। इतिहास के सबसे बड़ी सफलता। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हैं? छत्तीसगढ़ का आखिरी सबसे बड़ा सरेंडर। पापाराव के सरेंडर से नक्सलवाद के खात्मे से जुड़े कई रिकॉर्ड बन गए हैं। तस्वीर देखिए तस्वीर। जगदलपुर में खूंखार नक्सल कमांडर पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। इन सभी नक्सलियों पर कुल 87 लाख रुपए का इनाम था और इनमें प्रकाश मड़वी और अनिल ताती जैसे डिविजनल कमेटी मेंबर भी शामिल थे। सरेंडर के दौरान सभी नक्सलियों से हथियार लेकर हाथों में संविधान की कॉपी सौंपी गई। संजय लाइव है इसमें। ये नक्सली अपने साथ कई खतरनाक ऑटोमेटिक हथियार लेकर लौटे हैं, जिसमें AK-47, SLR, इंसास और BGL लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। साथ ही 12 लाख कैश भी। ये सरेंडर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सामने हुआ है, जिसमें DGP अरुणदेव गौतम, ADG नक्सल विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदर राज भी मौजूद रहे। आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं और सब कुछ बता देता हूं कि आखिर ये सरेंडर कब हुआ, किसके सामने हुआ। दिखाइए रिपोर्ट। के अंतिम नक्सली पापाराव ने भी आज जो है पुलिस जवानों के सामने सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें दिखाता हूं। तमाम जो है ऑटोमेटिक हथियार लेकर पापाराव सहित 17 जो नक्सली हैं वो जो है मुख्य धारा में लौट आए हैं। हालांकि अब पापाराव के सरेंडर के बाद 96% छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है। इस ऐतिहासिक सफलता का दावा क्यों किया जा रहा है, विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, पापाराव के सरेंडर के बाद नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी खत्म हो गई और नेशनल पार्क एरिया अब नक्सलियों के साथ से निकल गया है, उनके हाथ से निकल गया है। जिस छत्तीसगढ़ में कभी 30 एरिया कमेटी हुआ करती थी, वहीं अब महज 2 एरिया कमेटी बची है, जबकि 28 एरिया कमेटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मतलब इन इलाकों में ना ही नक्सली बचे हैं और ना ही उनकी दहशत। अगर बची हुई चुनौती की बात करें तो नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली के ट्रांजैक्शन नहीं गुरु, अंग्रेजी में अपन हमेशा थोड़ा फंसते हैं। ट्राई जंक्शन पर थोड़े बहुत नक्सली हैं और थोड़ा काम दक्षिण बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बचा। इसके अलावा बाकी छत्तीसगढ़ लाल आतंक की दहशत से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। प्रदेश में महज 30 से 35 नक्सली ही बचे हैं, जो नक्सल संगठन के कैडर का महज 3 से 4% ही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के 96% हिस्से से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं डिप्टी CM विजय सर? सुनिए। पूरा का पूरा क्षेत्र भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर का 95%, 96% लैंड एरिया वह भी मुक्त हो चुका है। DKZC लेवल का भी अब कोई सक्रिय माओवादी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं। गिन करके 35-40 की संख्या में नॉर्थ एरिया में कुछ और कुछ साउथ एरिया में, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ में कुछ लोग शेष रह गए हैं। उनके भी आने का भाव। छत्तीसगढ़ के साथ ही उड़ीसा में भी बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्या सफलता मिली है? उड़ीसा के अंतिम नक्सली कमांडर सुकरू ने भी हथियार डाल दिया। मोस्ट वांटेड सुकरू उर्फ कोसा सोड़ी ने अपने 4 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। उड़ीसा के लिहाज से यह पापाराव से भी बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि सुकरू उड़ीसा राज्य कमेटी का आखिरी सीनियर मेंबर था और उस पर कुल 55 लाख रुपए का इनाम था। इस सरेंडर के दौरान बहुत तोड़ फोड़ मस्ती है। सीधे मुद्दे के बारे में, इस सरेंडर के दौरान बड़ी संख्या में नक्सल डंप और AK-47 जैसे हथियार भी पुलिस के पास आए। कुल मिलाकर भारत के 2 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य अब नक्सल मुक्त होने के एकदम करीब हैं और छत्तीसगढ़ के साथ ही उड़ीसा में भी अब लाल आतंक की दहशत खत्म हो चुकी है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? सुनिए। हाँ, सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो समय नज़दीक है। तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात है। संजय ठाकुर के पास चलते हैं। आज थोड़ी संजय से लंबी बात करेंगे। संजय, पापाराव आखिरकार मुख्य धारा में और उड़ीसा में भी 55 लाख रुपए का इनामी नक्सली
बड़ा लीडर उड़ीसा राज्य कमेटी का मुख्य धारा में। 96% और 4% पर बात करेंगे संजय आज हम। पहले तो आप पापा राव के पूरे एक्शन, पूरे सरेंडर और उड़ीसा में इतने बड़े राज्य की कमेटी के कमांडर का सरेंडर, इन दोनों का मतलब समझा दीजिए। इसके बाद 96 और 4% पर भी बात करेंगे। आज चूंकि 96% पर हम लोग पहुंच गए हैं संजय, इसलिए थोड़ा और अंदरूनी बात भी आपसे साझा करेंगे, आप भी मैं भी, ताकि दर्शक समझ सके आज की पूरी कहानी। संजय, देखिए, पापा राव के बारे में तो हमने कई बार स्टोरीज की है, लेकिन सुकरू जो है, जिसने आज उड़ीसा में अपने 4 साथियों के साथ हथियार डाले हैं, उसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। वो उड़ीसा के मलकानगिरी का रहने वाला है। सुकरू का नाम कुछ दिनों पहले इसलिए चर्चा में आया क्योंकि सुकरू ने अपने ही एक साथी की हत्या कर दी थी। अन्वेष नाम के नक्सली सुकमा जिले का रहने वाला था और लंबे समय से सुकरू की टीम के साथ काम कर रहा था। जब अन्वेष ने कहा कि मैं हथियार सौंप कर वापिस मुख्यधारा में जुड़ना चाहता हूं, तो सुकरू इतना नाराज हुआ कि उसने उसकी हत्या कर दी और उसे जमीन में गाड़ दिया। जब उस इलाके के बाकी नक्सलियों ने सरेंडर किया और पुलिस को ये जानकारी दी, तब पुलिस ने जाकर वहां खुदाई की और जंगल के अंदर से अन्वेष, जो कि सुकमा का एक आदिवासी था, नक्सल संगठन में शामिल हुआ था, उड़ीसा में काम कर रहा था, उसकी बॉडी प्राप्त की और उसकी बॉडी को वापस भेजा गया सुकमा, जहां उसके परिवार ने उसका क्रियाक्रम किया। यानी कि सुकरू ऐसा नक्सली जो हथियार डालना छोड़कर अपने ही साथी की हत्या कर रहा था, लेकिन देखिए आज उसने भी हथियार डाल दिए। जो सवाल ज्ञानेंद्र जी हम लगातार इतने दिनों से उठाते आ रहे हैं वो यही है कि जब आपको अंत में यही रास्ता चुनना था, तो क्यों आपने इतने लोग की बलि चढ़ने दी और क्यों आप इतने अधिक क्रूर हो गए कि आपने अपनी साथी की हत्या से भी गुरेज नहीं किया। पापा राव के बारे में बात करते हैं। पापा राव वो नक्सली जिसकी हर साल मौत की खबर आती थी। इसे बस्तर में घोस्ट नक्सली कहा जाता था। पापा राव एक ऐसा नक्सली जिसकी हर बार आप जब अखबार खंगालेंगे तो आपको हर साल एक खबर मिलेगी कि पापा राव की सांप काटने से, किडनी फेल होने से या इनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन हर बार वो जिंदा हो जाता था और उसके बाद जो है वो अपने जो ये क्रियाकलाप थे उसमें वो लगे रहता था। पापा राव के सरेंडर के साथ ही बस्तर में अब DKSZC लेवल का कोई भी नक्सली सक्रिय नहीं है। DKSZC यानी कि नक्सलियों ने बस्तर, उड़ीसा के कुछ इलाके, महाराष्ट्र के कुछ इलाके और तेलंगाना के इलाकों को मिलाकर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बनाई थी। ये पूरे देश में नक्सलियों का सबसे मजबूत संगठन था। इसकी ताकत कितनी थी इसका अंदाजा लगाइए। बीते 2 साल में सिर्फ DKSZC के इलाके में ही 3000 माओवादियों ने सरेंडर किया, 2000 माओवादी गिरफ्तार हुए और लगभग 550 माओवादियों का फोर्स ने अलग अलग इनकाउंटर में उन्हें मारा। ऐसे में एक समय इसकी संख्या 6000 से भी ज़्यादा थी। अब वो सिमटकर मात्र 50 से 60 रह गए हैं, वो भी बहुत ही निचले कैडर के हैं। DVC, ACM और पार्टी मेंबर के लोग हैं। ये वो नक्सली हैं जिन्हें कोई सोर्स नहीं मिल रहा है वापस मुख्यधारा में जुड़ने का। ये लगातार कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वास वाली थोड़ी कमी है, तो इन्हें भी यदि कोई सोर्स मिल जाएगा तो ये भी मुख्यधारा में लौट आएंगे। ऐसे में जो DKSZC देश में नक्सलियों का केंद्र था, सबसे मजबूत इलाका था, जिसने ताड़मेटला कांड को अंजाम दिया, जिसने झीरम घाटी की घटना को अंजाम दिया, जिसने लगभग 1200 जवानों। संजय, मैं इस बात को आपसे समझना चाहता हूं और ये विस्तार न्यूज़ के दर्शक भी समझना चाहते हैं कि जो लैंडमाइन बिछे हुए थे, जिस तरह से पुल पुलिया उड़ाया जा रहा था, तो इनका क्या होगा? क्या ये सब डिमाइनिंग कर लिए गए हैं, या तो फिर ये जो नक्सली आ रहे हैं ये खुद ही सोर्स बताएंगे कि भाई साहब यहाँ प्लांट किया गया था, यहाँ प्लांट किया गया था, यहाँ से निकाली? मतलब ये मेरे मन में भी सवाल है, ये दर्शक के मन में भी सवाल होगा कि आखिर वो जो ब्लास्ट कर देते थे, गाड़ियां उड़ा देते थे, वो सब बॉम्ब निकाल लिए गए हैं या फिर निकाले जाएंगे, या फिर किस तरह से इसका खात्मा होगा? आपने अच्छा सवाल पूछा। यही सवाल आज जब गृह मंत्री विजय शर्मा जी से पूछा गया तो उन्होंने भी इसका बहुत सधा हुआ जवाब दिया कि ये अब एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम गांव टू गांव मार्क करेंगे। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, उन्होंने कहा जैसे पूरे देश में ODF फ्री, मतलब OD फ्री एक योजना चलाई गई थी, उसी तरह IDF योजना चलेगी, यानी ID फ्री योजना
चलाई जाएगी। ऐसे इलाके जहां नक्सलियों ने किसी भी तरह की आईडी लगाई थी वहां एक एक गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। वहां पे मौजूद जो नक्सली सक्रिय थे उन नक्सलियों की मदद से उस इलाके में आईडी की खोज की जाएगी और हर गांव को लगातार आईडी मुक्त किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है नक्सलियों की लगाई हुई बारूदी सुरंग। नक्सलियों ने बस्तर में बारूद बिछा दिया था, ये बात हम लगातार कहते आए थे और ये बात कितनी सच है इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि भले ही नक्सल संगठन कमजोर हो गया लेकिन बीते दिनों 8 जवान सिर्फ नक्सलियों की इस आईडी की चपेट में आकर घायल हुए हैं। ये प्रेशर आईडी है जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। एक नक्सली दो तरह की आईडी लगाते हैं, एक होती है कमांड आईडी जिसमें नक्सली कमांड देते हैं, जब वो कमांड देंगे तब वो नक्सली साफ आईडी किया ब्लास्ट है और होगी। उसको सरल शब्दों में आपने भी विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बता दिया। चूंकि समय हो गया है संजय, बातचीत अच्छी लग रही थी सुनने में लेकिन समय हो गया इसलिए इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।